एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। स्टार्ट नाउ। देखिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो हम अब इस बार जो 67th का जो मेंस हो रहा है ना, इसमें बहुत सारे करंट टॉपिक का बहुत रोल है। देखे तो 66 में बहुत संकल्प नए भारत आ गया था, तो कुछ नए टॉपिक आया था। तो इस बार ना कोशिश करेंगे हम लोग मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने का, ठीक है। तो आज देखिए फ्री बाइज टॉपिक, फ्री वीज इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है क्यों न्यूज़ में? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा था। किसको मारा था? गवर्नमेंट को। क्या बोला था? ये सब कुछ तुम बांट ही दोगे फ्री, तो फिर काम कैसे चलेगा देश में? जो टैक्स पे कर रहे हैं लोग, तो क्या मतलब कि बेवकूफ़ हैं क्या? तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर हम क्या करें, स्टेट बांट रही है। बोला आप एक कमेटी बनाइए और क्या कीजिएगा, उसके बाद मेरे पास लाइए, फिर हम देख लेंगे। तो सबसे पावर किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट के। इससे तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं फ्रीबीज में। अरविंद केजरीवाल का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। फ्रीबीज हो और अरविंद केजरीवाल ना हो तो समझिए आपका क्वेश्चन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रीबीज में तो क्या होता है? फ्री में बांट देना। तो फ्री में बांट देना बहुत प्रकार का होता है। पानी बांटना फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटना, फ्री में आपको कोई भी रिसोर्स को ऐसे ही प्रोवाइड करवा देना, टीवी दे देना, फ्रिज दे देना, कूलर दे देना, और वो भी इलेक्शन के समय, इलेक्शन कैंपेन के समय, समझ गए। तो समझ गए फ्री बाय होता क्या है और कोर्ट क्या बोला है, ठीक है। अब अच्छा, फ्री बाइज लोग बांटते क्यों? अब पॉइंट ये उठता है कि फ्री बाइज लोग क्यों बांट रहे हैं? कुछ तो फ़ायदा होगा फ्री बांट। तो देखिए जब भी क्वेश्चन लिखना हो ना, तो 3 पार्ट में क्वेश्चन को तोड़िएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन तोड़ना सीख गए तो नंबर लेना सीख जाएंगे। पहला, कोई भी चीज़ ये है क्यों, ठीक है। अब ये है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में कवर कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे करना ये सिखा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, फिर निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, और फिर होना क्या चाहिए। ये 3 पॉइंट पर सारा खेला होता है, ठीक है। अब आइए खेला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के ही नाम से ही खेला स्टार्ट हुआ, क्योंकि केजरीवाल ही इसमें सबसे बड़े फेमस थे फ्री बांटने में। अच्छा बताइए, जो भी दिल्ली में रह रहे होंगे या जो भी पटना वाले, वो तो जानते होंगे कितना यूनिट बिजली फ्री है दिल्ली में। आप कमेंट कीजिएगा कितना यूनिट फ्री है दिल्ली में बिजली आम लोगों के लिए, ठीक है। आप चलिए स्टार्ट कर दें। देखिए जब भी कुछ हो ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो पहला तो फ्री बैच को समझा दिए है क्या, या किसी ने कोई डिसीजन दिया, पहला। दूसरा पॉइंट, क्या कोई कमीशन ने इसके रिलेटेड कुछ बोला है, तो इससे आपके क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एक वजन मिलेगा, ठीक है। तो वजन कैसे मिलेगा? हाँ देखिए अब यहाँ आए, वजन कैसे मिलेगा। देखिए ये है ना फिनांस कमीशन, बोले हैं फिनांस कमीशन। तो ये फिनांस कमीशन ने क्या कहा, फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, मतलब एक तो इससे पता चलता है ना कि अथॉरिटी भी तो कुछ बोला इस मैटर पे। हाँ तो अथॉरिटी क्या बोला है? फिनांस कमीशन बोला है कि अगर सब पैसा बांट दिए ना, तो फिर आपको भी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना पड़ जाएगा। हाँ तो देखिए इलेक्शन कमीशन क्या बोला, देखिए ये फिनांस कमीशन क्या बोला है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है, ठीक है। तो फिनांस कमीशन बोले सब पैसा हम बांट देंगे, तो फिर आपको भी लेना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक जैसा। जैसे देखें अभी श्रीलंका में क्या हाल हो गया है, राष्ट्रपति छोड़ के भाग गया, तो मोदी जी छोड़ के कहाँ भागेंगे? वो तो पहले ही कह दिए मेरा क्या, हम तो कमांडर लेंगे चल देंगे, तुम समझना। ठीक है। तो यार कहीं श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए इंडिया का, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जनता डेमोक्रेटिक है, हर 30 साल में एक आंदोलन कर लेता है। तो अब क्या पता 20 साल में ही आंदोलन कर ले। अब दूसरा ये इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन कहा कि अगर हम फ्री बांटते रहेंगे तो इलेक्शन प्रभावित होता है। बोला कैसे? बोला अभी देख लीजिए दिल्ली में आप इतना प्रचार करते रहे और मैक्सिमम सीट दिल्ली जीत के कौन चल गया? केजरीवाल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी गुजरात में इलेक्शन होने वाली है और वहाँ इतना डर गए अमित शाह कि अभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करना पड़ा, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की बारी आ गई है। तो ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि फ्री बांटने को वहाँ भी कहा जा रहा है कि हमको जिता दो, हम तुमको मंथली अलाउंस देंगे 3000 का, 2000 का, और फिर कमेटी बैठाएंगे, ज़्यादा होगा तो और बढ़ा देंगे पैसा। तो सोचिए ये भी तो फ्री है ना, फ्री आपको 2000 मिल जाएगा।
तो ईदू कमीशन का नाम बता दिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर हम आज बात करते हैं, ठीक है। और ये है, अब पहले कुछ ये भी मेंशन कर दीजिएगा क्या क्या फ्री। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना, देखिए पेनमा तो नीचे आ जाए, और चलिए नहीं आ रहा है आप समझिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है, देखिए फ्री वाटर दिया हुआ है, ठीक है, फ्री वाटर दिया है। आ जाओ नहीं आ रहा है, छोड़िए, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। फ्री वाटर दिया हुआ है, तो पानी फ्री बांटा है कौन, दिल्ली सरकार। अच्छा ये बताइए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या फ्री दिया था, कोई है पता है आप लोग का, इसको भी कमेंट कीजिएगा, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या फ्री दिया था, ठीक है। और तमिलनाडु ने क्या फ्री दिया, टीवी फ्री, टीवी की बात किस गवर्नमेंट ने की थी, यहाँ तक तो हम बता दिए। अब पेज को पलटा जाए, देखिए दूसरा में क्या क्या इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसकी ज़रूरत क्या, पहला कि ये सबसे पहले इससे ग्रोथ होती है। कैसे ग्रोथ होगा, मान लीजिए आपको पैसा मिला, ठीक है, तो उस पैसे का कहीं ना कहीं यूटिलाइज कीजिएगा। ये पैसा अंबानी को तो जा नहीं रहा है, पैसा अंबानी को तो नहीं जा रहा है। चंदन एक मिनट, गायब हो गया, हम बोल रहे थे गायब हो गया। देखिए तो आप ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि देखिए जो गरीब घर होता है ना, उसको अगर 2000 रुपया दीजिएगा तो 2000 का प्रॉपर यूज करेगा। क्या करेगा, या तो एजुकेशन में खर्च करेगा, या तो हेल्थ में खर्च करेगा, कहीं ना कहीं वो खर्च करेगा, ठीक है। एजुकेशन खर्च करे, हेल्थ खर्च करे, तो पैसा तो अच्छे यूज हो, तो करप्ट तो नहीं हो गया कि उस पैसा को रख को स्विस बैंक में दे देगा। तो ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, क्योंकि अब राइट टू एजुकेशन के तहत कहा जाता है ना, 8 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देते, ये भी तो ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, ये भी तो एक तरह से फ्री कह सकते हैं। लेकिन इसकी फ्री की कॉन्सेप्ट दूसरी है इससे, क्योंकि ये इलेक्शंस के समय नहीं कि ये योजनाओं की तहत है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा बात करता है कि ये जो करता है ना, मदद करता है लेस डेवलप स्टेट को। कैसे, आप मान लीजिए सबसे लेस झारखंड लीजिए, ठीक है। अगर झारखंड में ऐसे भी आदिवासी ज़्यादा है, और वहाँ अगर आप ज़्यादा पैसा दीजिएगा तो आदिवासी सबसे पहले क्या खरीदेगा, अपना खाने पीने का सामान खरीदेगा, ठीक है। दूसरा जो होगा तो फिर हेल्थ के लिए करेगा, उससे भी होगा तो स्वच्छ पानी की बात करेगा। तो उस सारे पैसे का तो यूज ही हुआ ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी क्या होगा, ये जो है ना कुछ कुछ एसेंशियल थिंग को फुलफिल करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन जो है अभी कोविड के पहले हमारे 21.2% का आ गया था बीपीएल है, पहले 30% था, ठीक है। तो और देखिए घट के हुई थी, लेकिन फिर गरीबी रेखा बढ़ गई कोविड-19 के समय। अब कोविड-19 में भी क्या हुआ, मोदी जी क्या किया, कहते हैं कि फ्री बाइज बार, अपने भी तो फ्री बाइज दे रहे हैं। कैसे फ्री बीज दे रहे हैं, ये जो आप सुनेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले 8 महीनों तक लगातार 5 kg बांटा गया। क्या है हेमंत जी, आप तो जानते ही होंगे, आपके पापा मुखिया हैं तो जो भी इससे संबंधित होगा जानते होंगे। वो 5 kg आता है तो डीलर 3 kg खा जाता है उसमें, और कहता है कि 2 kg भेजे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात आई है, नेक्स्ट बात क्या होता है, तो इससे जो होता है ना हमारी जो डिमांड बढ़ती है। कैसे डिमांड बढ़ता है, जब हमारे पास पैसा आया तो हम खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो मार्केट में जाए। केनीजियन कॉन्सेप्ट जो ऑफ इकोनॉमी है ना, जो 1929 के बाद आई थी, तो ये समझ गए। हाँ, आप उसके बाद क्या, सप्लाई को भी बूस्ट करता है। कैसे, जब हम खर्च करेंगे तो फिर चाहिए ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा इंडस्ट्री में, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा होगा तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ होगा। तो पूरा इकोनॉमी लिंक है एक दूसरे से, समझ गए। फ्री बाइज से क्या क्या फ़ायदा है, और फ़ायदा गिना देते हैं। सबसे बड़ी फ़ायदा इसका क्या जानते हैं, जो हंगर है ना, जो पॉवर्टी है, इसको दूर करने में सबसे बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि अभी कोविड-19 के समय देखते होंगे हर स्कूल में लगे, तो कितने लोग खाने के लिए आते थे। और वो लोग ऐसे लोग हैं डेली वेजेस वर्कर, जिनको खाना ना मिले, 10 दिन बीमार पड़ जाएंगे ना, तो अगला दिन की खाना नहीं मिलेगी। तो ये सब तो फ़ायदा है। अब आइए कुछ घाटा पर भी बात चर्चा कर लें कि इसकी घाटा क्या है, ठीक है। अब घाटा क्या, सबसे पहला घाटा तो जैसे अभी फिनांस कमीशन वाला है कि लॉन्ग टर्म में ना ये मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कर देगा, श्रीलंका वाला हाल। और फिर आपको जाना पड़ेगा मांगने के लिए अमेरिका के पास, और अमेरिका कहेगा रूस के पास जाओ, और फिर हमको लास्ट में जाना पड़ेगा IMF के पास, और वो कहेगा हम जो नियम ला रहे हैं पहले वो नियम मानो, जैसे 1991 में करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो कि हम 1991 में फेस कर चुके हैं, इसीलिए कहा गया है फाइनेंस कमीशन बार बार हमें चेता रहा है, लेकिन हम मानेंगे तो नहीं। जेटली जी तो बेचारे चले गए, ठीक है। और दूसरी बात क्या करता है, दूसरा जो इम्पैक्ट करता है ना,
स्टेट का फिजिकल सिचुएशन, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बिहार। बिहार में पता है पिछले 6 महीने से ना, अभी नहीं 2 साल पहले की बात है, 6 महीने तक टीचर को पैसा नहीं मिलता था। अब तो शायद मिलने लगा है पैसा। तो कहता था हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो हाँ, तो इसके लिए सबसे बड़ा घाटा हो जाता है क्या क्या, स्टेट पर भी फिजिकल बर्डन पड़ता है। तीसरा इसका एग्जांपल देखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा ना एग्जांपल जरूर डालिएगा। अगर एग्जांपल नहीं डालते हैं तो लगेगा ये कॉमन मार्किंग करेगा। इसीलिए पेपर 2 में 110, 112, 15 उठता है, और जो अच्छा लिखता है 160 भी उठता है। और दूसरा कैसे फिजिकल सिचुएशन। तीसरा पंजाब का गवर्नमेंट का जरूर एग्जाम्पल है। पंजाब से हमारे जो है भगवत मान, वो गए थे मोदी जी के पास और बोले थे हमें 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो बोले किस लिए चाहिए, तो बोले हमें 300 यूनिट बिजली फ्री देना है। तो मोदी जी बोलेंगे हम कमेटी बनाते हैं। और जैसे वो गए उसके बाद अमित शाह कहे कि ये जो फ्री मांग रहे हैं ना, सबको हम कमेटी बना के सब कुछ बंद करवाते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा जो है कि ये अगेंस्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जो कि हमें अभी चर्चा कर दी है कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट हैं। अभी नीतीश कुमार ने क्या कहा था, अति पिछड़ा वर्ग बनाएंगे, और उसमें कह देते कि हम अति पिछड़ा वर्ग को 3000 मंथली देंगे। तो क्या होता है, फ्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना अगर इकोनॉमी जोड़ देते थे। जिससे पंजाब गवर्नमेंट ने जोड़ा, अभी गुजरात में जोड़ा जा रहा है, उसके पहले हिमाचल में जोड़ा गया। और जयललिता जी के तो बात ही हुई तो फ्री में सारी टीवी सब बंटवा दी थी, और करुणानिधि भी उसी को पालन कर रहे थे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट उससे भी बड़ा बात है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखते होंगे हरियाणा में क्या हुआ था, अब बहुत सारा बिहार में भी देख सकते हैं कि पाइप चला दिया है इरिगेशन वाला और चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पानी चल रहा है क्योंकि अरे फ्री में बट रहा है, क्या दिक्कत है, चलने दो। नहीं दिखाएगा ना उसको, बोले ऑफ करो, नीचे बताए थे तुमको। ठीक है। तो फिर चल, तो पानी का तो वेस्टेज हो रही है। और फिर क्या आता है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे गया। पता है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ की जा रही है, हरियाणा और पंजाब की। इसी कारण वहाँ के जो वाटर है ना इतने सैलीन हो रहे हैं ना कि बहुत प्रकार की बीमारियाँ भी आ रही है। ठीक है। तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। उसके बाद बर्डन ऑन टैक्स पेयर, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे, अभी पता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसी मैटर पे कि सर मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स देता है, बड़ा ने सबसे ज़्यादा नंबर में। ठीक है। लोअर क्लास तो दे ही नहीं पाता जिसकी 5 लाख से ज़्यादा है, और 5 लाख से लेके जो 30 लाख का जो आदमी है ना इसमें सबसे ज़्यादा भरेगा। और फिर अंबानी का तो बातें लगे, वो ज़्यादा देते हैं लेकिन नंबर और ज़्यादा नंबर देने वाले मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि इंडिया मिडिल क्लास पे ही चल रहा है। तो बोला पैसा हम देंगे और मेरा पैसा को मनमाने जहाँ तहाँ खर्च कर दो अपने इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये सब नहीं चलेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। कैसे होता है, आप ऐसा चीज़ को मैन्युफैक्चर करो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मजबूरी में उसका पैसा गवर्नमेंट लास्ट में पे करती है। देखते हो टेंडर निकलता है आज और 6 महीना बाद पेमेंट होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कई बार बंद करना पड़ता है इसके कारण। तो ये सब, और लॉन्ग टर्म फिजिकल डेफिसिट तो है ही। ये सब क्या हुआ, निगेटिव। पॉजिटिव बता दिए, निगेटिव बता दिया। तो आप क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, उसी बात को थोड़ा थोड़ा पलट दो। कैसे मोदी जी यहाँ बोलते हैं कि हम यहाँ फ्री देंगे, और दूसरे जगह जाके कहते हैं कि भाइयों बहनों ये मोदी की सरकार नहीं देती है, आपकी सरकार देती है। जबकि उनको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ्री की अगर कोई चीज़ें अभी दी जा रही है ना तो मोदी गवर्नमेंट के अंदर दी जा रहा है। अभी किसानों को 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि योजना का, तो वो भी तो फ्री ही है। वो क्या है, और आपको पता है अभी जो फर्टिलाइज़र मिल रही है ना मार्केट में, इसको हालांकि सब्सिडाइज वे में कर सकते हैं, 80 रुपया पर kg है, लेकिन हमारे जो मिलती है कितने 6 से 7 रुपया। और उसमें भी एक नया ब्रांड चला है क्या, भारत। इससे पता चला, उस पर मोदी जी का पिक्चर रहेगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि मोदी जी ने दिए हैं। अब होना क्या चाहिए, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक्चुअल डाटा आना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। फिजिकल कमीशन ने डाटा नहीं दिया, केवल बोला है, तो एक्चुअल डाटा देना चाहिए, तो इस पर फिर कमेटी बनना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात क्या होना है, हमें ये बताना चाहिए कि सब्सिडी और फ्री में क्या अंतर है। सब्सिडी देना अलग बात है, लेकिन सब्सिडी पर भी देखिए WTO ने रोक लगा दिया, एग्रीकल्चर में 10% कैप से ज़्यादा सब्सिडी दीजिएगा तो हम फिर प्रॉब्लम कर देंगे। इंडिया तो बोला हम पूरे अफगानिस्तान को खिला देंगे गेहूँ, हमको आदेश तो दो। ये खिलाना नहीं था, ये बेचने का तकनीक थी। ठीक है। तीसरा क्या है, हमें सीखना पड़ेगा। किससे सीखना पड़ेगा, श्रीलंका से, कि श्रीलंका कैसे बर्बाद हुआ, हम बर्बाद ना हो। तो ये सब कुछ। चौथा क्या हमें करना चाहिए, चौथा ये करना चाहिए कि टैक्स पेयर कमेटी बनाना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हम बनाएंगे। और ये देश की या वर्ल्ड की सबसे बड़ा कमेटी होगी, सबसे ज़्यादा मेंबर होगा, वो डिसाइड करेंगे कि हमारे पैसे का कहाँ यूज हो। अगर सच में ये बन गई ना तो ये पॉलिटिशियन की वाट लग जाएगी। क्यों पता है, पार्लियामेंट में जितने खर्चा होते हैं, MP पर जितने खर्चा होते हैं, सब पे रोक लगा देगी। क्योंकि अगर हमें पेंशन नहीं मिलता है तो उससे क्यों, टैक्स पेयर का देगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चला लिया है। तो ये सब देखिए, फ़ायदा बता दिए, घाटा बता दिए, होना चाहिए। तो एक टॉपिक तो हम आपको करंट में कवर करा दिए हैं,
और नेक्स्ट को टॉपिक भी हम जल्द ही लाएंगे, ठीक है, और उस पर ला के फिर आपको बताएंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ 2-3 क्वेश्चन का हमें इसमें जवाब दे दीजिएगा। पहला, कितने फ्री यूनिट बिजली दे रही है, कितना पानी दे रहा है दिल्ली गवर्नमेंट। दूसरा एग्जाम्पल, टीवी फ्री टीवी का जो कॉन्सेप्ट है किस स्टेट ने दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।